कहानी की शुरुआत होती है वेडनेसडे से, जो इस वक्त एक सीरियल किलर के बेस में बंधी हुई थी। वेडनेसडे बताती है कि इस गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपनी एंसेस्टर गुडी एडम्स की किताब की मदद से अपनी साइकिक एबिलिटी पर काबू पाना सीख लिया था, और ऐसा होते ही उसे अपनी एक बचपन की विश याद आई। वो हमेशा से ही एक सीरियल किलर स्कैल्पर को पकड़ना चाहती थी, तो उस किलर के क्राइम सीन से एक बॉल चुराकर वेडनेसडे उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। वेडनेसडे एयरपोर्ट पर अपने सारे हथियार निकालकर उस किलर के पास पहुंच गई। वेडनेसडे जैसे ही उसे छूती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है। किलर वेडनेसडे को उठाकर अपने बेस में ले गया। अब ये किलर अपने बाकी विक्टिम्स की तरह वेडनेसडे जैसी दिखने वाली भी एक डोल बनाकर लाया था, पर तभी वेडनेसडे के साथी थिंग ने उस किलर पर हमला कर दिया। थिंग अकेला ही इसे हरा देता है। वो वेडनेसडे से पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। वेडनेसडे कहती है कुछ नहीं, बस इसके बारे मेरी माँ को मत बताना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेडनेसडे के घर पर। उसे इन ब्लैक डियर्स के बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आज वो वापस स्कूल के लिए निकल रही थी और उसके साथ उसका छोटा भाई पक्सली भी जा रहा है। पक्सली को अभी अभी उसकी इलेक्ट्रिक शॉक वाली पावर्स मिली थी। तो यही सीन शिफ्ट हुआ एक आदमी पर, जिससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आई, और यही एक दूसरा आदमी छुपकर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। पर तब इस कैमरामैन को देखने एक वन आइड क्रो आ गया। धीरे धीरे इन क्रोज के नंबर बढ़ जाते हैं। इन्होंने इस आदमी पर हमला कर दिया, तो ये आदमी अपनी वैन में घुसकर अपने साथी को फोन कर किसी एविडेंस की लोकेशन बताता है। जिसके बाद इन क्रोज ने इस आदमी को जान से मार डाला। तो कहानी आई वेडनेसडे के स्कूल नेवरमोर में। वेडनेसडे की माँ मोटिशा उसे कहती है कि अपने भाई का ख्याल रखना। वेडनेसडे कहती है कि वो तो मैं हमेशा से रखती आ रही हूँ। तो यही हमें देखने को मिला कि वेडनेसडे अब स्कूल में पॉपुलर हो चुकी थी। स्टूडेंट्स उसके फैन बन गए हैं। वेडनेसडे से मिलने स्कूल का नया प्रिंसिपल बैरी डॉट भी आया। वो कहता है कि कल रात हम एक बोनफायर सेरेमनी रख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी गेस्ट ऑफ ऑनर बनो। पर वेडनेसडे साफ मना करके यहाँ से चली गई। वो अपने रूम में जाकर देखती है तो यहाँ स्टूडेंट्स भरे हुए थे। ये लोग एनिड के वेयरवुल्फ पैक के लोग थे। एनिड और वेडनेसडे दोनों ने एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज किए। वेडनेसडे एनिड को उसकी लिखी नोवेल दिखाती है, तो तभी वहाँ एनिड को मिलने एक लड़का एजेक्स आ गया, पर एनिड उससे मिलना नहीं चाहती। वो बताती है कि एजेक्स अच्छा है, पर वो अभी भी पुरानी एनिड से प्यार करता है और अब मैं बदल गई हूँ। तो तभी वहाँ एक एरो शूट हुआ। ये काम वेडनेसडे के स्टोकर का था। वेडनेसडे स्टोकर की भेजी इस फोटो पर अपनी साइकिक एबिलिटी यूज करती है, पर उसे कहीं भी अपना ये स्टोकर नहीं दिखता और उसकी आंखों से फिर से वो ब्लैक ब्लड आने लगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेडनेसडे के भाई पक्सली पर। वो इस लड़की यूजीन के साथ रूम शेयर करेगा। यूजीन पक्सली को अपनी पावर सिखाता है कि वो कैसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इधर प्रिंसिपल डॉट वेडनेसडे की माँ मोटिशा को गाला की फंडरेजिंग कम्युनिटी की हेड बनाना चाहते थे, जो पहले एक्सेवियर के पिता हुआ करते थे, पर पिछले साल हुए इंसिडेंट्स की वजह से उन्होंने एक्सेवियर तक को नेवरमोर से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दिया। तो प्रिंसिपल वेडनेसडे के परिवार को उनके रहने के लिए एक कॉटेज दिखाता है। यहाँ पहले मार्लिन थोनिल रहा करती थी, पर अब वो वेडनेसडे की वजह से एक जेल में है। तो ये कॉटेज एडम्स परिवार के टेस्ट से बिल्कुल ही अपोजिट था। यही मोटिशिया और वेडनेसडे बात करने लगे कि कैसे गुडी के जाने के बाद वेडनेसडे को गाइड करने के लिए उनके कोई एंसेस्टर स्पिरिट नहीं है। मोटिशिया कहती है कि अब अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगी, पर वेडनेसडे ने कहा कि आप एक डव हो और मैं एक रेवन, हम बिल्कुल अपोजिट हैं। तो मोटिशिया ने कहा कि मैं रेवंस को भी जानती हूँ। यही हमें पता लगा कि मोटिशिया की बहन ओफेलिया वेडनेसडे की तरह एक रेवन थी, पर वेडनेसडे कहती है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, और यही मोटिशिया समझ गई कि वेडनेसडे उससे कुछ छुपा रही है। तो वेडनेसडे आगे घूमते घूमते उस क्राइम सीन पर पहुंच गई। पुलिस वाले उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की डेड बॉडी देख रहे थे। वेडनेसडे शहर की नई शेरिफ सांटियागो से मिलती है। उसने यहाँ से एक भागते हुए आदमी को देखा। वेडनेसडे इस आदमी का पीछा करती है, तो ये और कोई नहीं, शहर का पुराना शेरिफ गैल्पिन निकला। मरा हुआ आदमी गैल्पिन का दोस्त था। वो दोनों साथ में केस पर काम कर रहे थे। ये केस वेडनेसडे जैसे आउटकास्ट से रिलेटेड था। गैल्पिन वेडनेसडे से उसकी मदद मांगता है, तो यहाँ भी वो वन नाइट क्रो उन लोगों को देख रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ एजेक्स पर। वो स्कूल में नए आए सभी बच्चों को एक स्कल ट्री की कहानी सुना रहा है। कहा जाता था कि यहाँ पहले एक जीनियस बच्चा रहता था जिसका दिल कमजोर था, तो उस लड़के ने अपने लिए एक मैकेनिकल दिल बना लिया, पर इस दिल के लगते ही वो कोल्ड हार्टेड बन जाता है। उसने डेंजरस इन्वेंशन करने शुरू कर दिए और ऐसा ही एक
एक एक्सपेरिमेंट उसकी जान ले लेता है। तो लोगों का मानना था कि उसकी बॉडी एक स्कल ट्री में बरीड है, जहाँ से आज भी उस मैकेनिकल दिल की टिक टिक की आवाज आती है। अब ये बातें सुन पक्सली एक्साइट हो गया। तो इधर प्रिंसिपल डॉट ने अपने पास एक स्टूडेंट बियांका को बुलाया। बियांका एक सायरन थी, वो अपनी आवाज से लोगों से कुछ भी करा सकती है। तो प्रिंसिपल ने उसे कहा कि तुम्हें स्कूल की फंड रेजिंग में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर ये फंड रेजिंग गोल पूरा ना हुआ तो मुझे तुम जैसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को स्कूल से निकालना पड़ सकता है। अब बियांका के पास प्रिंसिपल की मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जिसी के साथ इधर मोटिशिया अपनी बहन ओफिलिया की डायरी देख रही थी, उसे भी वैसा ही ब्लैक ब्लड आता था। वेडनेसडे का स्टोकर उसकी फोटोज कट आउट कर रहा है, तो वेडनेसडे चैलो बजा रही थी और यहीं उससे मिलने म्यूजिक की नई टीचर इसाडोरा कैप्री आई। वो वेडनेसडे से म्यूजिक की बातें करने लगती है। तो अगले दिन प्रिंसिपल डॉट बच्चों की पावर का यूज कर बोनफायर की तैयारियां कर रहा था। वो मोटिशिया को कहता है कि पिछली प्रिंसिपल नॉर्मल इंसानों के साथ घुल मिल कर रहना चाहती थी, पर मेरा मानना अलग है। प्रिंसिपल मोटिशिया से उसके डिसीजन के बारे पूछता है कि क्या वो फंड रेजिंग कम्युनिटी की हेड बनने को तैयार है या नहीं। उसने मोटिशिया की मुलाकात बियांका से कराई कि ये आपकी हर काम में मदद करेगी। तो इधर वेडनेसडे को उसके दोस्त एक्सेवियर का एक लेटर मिला। उसने वेडनेसडे को उसी वन आइड क्रो की पोर्ट्रेट भेजी थी कि ये पिक्चर अचानक से मेरे दिमाग में आई, पक्का ये तुमसे ही जुड़ी होगी। तो यही वेडनेसडे को पता लगता है कि उसका स्टोकर उसकी नॉवल बोनफायर में जलाने वाला था। वेडनेसडे ऐसा नहीं होने दे सकती। उसे बोनफायर के पास एक और मैसेज मिलता है कि उसकी नॉवल बोनफायर के अंदर है। वेडनेसडे बोनफायर के अंदर घुस गई, जिसी के साथ प्रिंसिपल बोनफायर में आग लगा देता है और वेडनेसडे अभी भी अपनी नॉवल से दूर है। वो पूरे वक्त में किसी तरह नॉवल लेकर बाहर निकल आती है। तो प्रिंसिपल उसके यहाँ आने से खुश हो गया कि वेडनेसडे गेस्ट ऑफ ऑनर बन यहाँ आ गई है। प्रिंसिपल ने वेडनेसडे की एक पोर्ट्रेट रिवील करी, जिसमें वो अपने बाकी साथियों के साथ नेवरमोर को बचाती दिख रही है। तो वेडनेसडे ये सब देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो सब बच्चों को चेतावनी दे देती है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी कोई हीरो नहीं। वेडनेसडे यहाँ अपनी वो पोर्ट्रेट भी जला देती है। तो इधर उसका भाई पक्सली अकेला उस स्कल ट्री के पास पहुंचा। यहाँ से टिक टिक की आवाज आ रही थी। पक्सली ने गलती से यहाँ अपने इलेक्ट्रिक शॉक से उस लड़के को वापस जिंदा कर दिया, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। पक्सली से देख खुश हो जाता है। तो इधर जैसे ही एनिड ने वेडनेसडे को छुआ, वेडनेसडे एक विजन के अंदर पहुंच जाती है। उसे एनिड की कब्र देखने को मिली। एनिड कह रही थी कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हारी वजह से मरी। तो विजन के बाहर मोटिशिया वेडनेसडे की बिगड़ती हालत देख लेती है। जिसी के साथ दोस्तों हमारा पहला एपिसोड हुआ यहीं